देखो अभी हम लोग बहुत सारा चीज़ पढ़ चुके हैं वेव ऑप्टिक्स के अंदर, और लाइट का हम लोग को अलग अलग बिहेवियर के बारे में समझ में आ गया है। तो यहाँ पर देखो क्या लिखा हुआ है, लाइट ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइन। यहाँ पर एक आदमी है, यहाँ पर एक आदमी है, ये पीजी किया हुआ है। पीजी समझ रही हो? पीजी यानी कि पोस्ट ग्रेजुएट। जो तुम्हारा केंद्र विद्यालय स्कूल में जितना टीचर होगा सब पोस्ट ग्रेजुएट किया होगा, लेकिन ये आदमी पोस्ट ग्रेजुएट किया है, लेकिन फिजिक्स से किया है। पोस्ट ग्रेजुएट किया है फिजिक्स से, लेकिन इसको अभी भी कंफ्यूजन है कि लाइट ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइन, क्या ये सही है? तो तुम इसको क्या आंसर दोगी? लाइट ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइन सही है? ये आदमी पीजी पोस्ट ग्रेजुएट किया हो फिर भी इसको कंफ्यूजन है, बताओ जल्दी क्या लगता है कहां तक सही है? हाँ गुड। तो नॉट ऑलवेज होगा ना इसका आंसर, हमेशा नहीं, नॉट ऑलवेज, हमेशा नहीं। ट्रैवल करता है ये सही है, लेकिन हमेशा ट्रैवल नहीं करता है। लाइट अपना नेचर बदलते रहता है। तो उसी हिसाब से हम यहाँ पर 3 कैटेगरी में लाइट को डिवाइड करेंगे। एकदम बिल्कुल तुम सही बोली कि अगर स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करेगा तब तो वेव ऑप्टिक्स बकवास हो जाएगा। तो अब देखो इसको 3 पार्ट में हम डिवाइड करेंगे। पहला देखो, पहला यहाँ पर 3 पार्ट में डिवाइड करने का मतलब ये नहीं कि हम फेनोमेना लिख रहे हैं। यहाँ पर देखना ध्यान से, अगर लाइट का वेवलेंथ किसका? लाइट का। अच्छा, यहाँ पर लाइट का वेवलेंथ का मतलब क्या है? लाइट टोटल कितना कलर का होता है? VIBGY और विबग्योर, वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, रेड। तो इन सब में से कोई एक कलर का लाइट लो, इन सब में से कोई एक कलर का लाइट लो। तो इसलिए हम वेवलेंथ ऑफ लाइट के बारे में बोल रहे हैं। कोई एक कलर का लाइट ले ली, ठीक। अब ये जो वेवलेंथ ऑफ लाइट है ये बहुत 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 छोटा है। लेंथ L लिखते हैं ना यहाँ पर, चलो L लिख देते हैं। L लिखते हैं और ऐसे ब्रैकेट लगा देते हैं। ऑब्जेक्ट, L का मतलब यहां पर क्या है? लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट, लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट। देखो ध्यान से सुनना, एकदम ध्यान से। अगर लाइट का वेवलेंथ, तुम इन सब में से कोई भी एक कलर का लाइट ली, और उस लाइट का वेवलेंथ अगर जिस ऑब्जेक्ट पे जाके लाइट मारने वाला है, ध्यान से सुनना, जिस ऑब्जेक्ट पे जाके लाइट स्ट्राइक करने वाला है, मारने वाला है, अगर उस ऑब्जेक्ट का लेंथ बहुत बड़ा हो तो लाइट रे के जैसा बिहेव करता है। किसके जैसा बिहेव करता है? लाइट रे के जैसा बिहेव करता है। लाइट किसके जैसा बिहेव करेगा? रे के जैसा। देखो यहां पर लिख दे रहे हैं, रे का बिहेवियर दिखेगा, रे के जैसा बिहेवियर दिखेगा लाइट का। मतलब एक स्ट्रेट लाइन रे के जैसे चलेगा और स्ट्राइक कर देगा, मतलब रिफ्लेक्शन या तो रिफ्रैक्शन होगा। ये आया समझ में? ये वेवलेंथ वाला। दूसरा देखो, दूसरा कहानी नेक्स्ट। अगर लाइट का जो वेवलेंथ है, अगर लाइट का जो वेवलेंथ है वो नियरली इक्वल हो, वो नियरली इक्वल हो लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट के, तो तुम बताओ खुशबू, यहां पर जो मेरा ऑब्जेक्ट है, अगर लाइट का वेवलेंथ ऑब्जेक्ट के लेंथ के नियरली इक्वल है तो ऑब्जेक्ट यहां बहुत छोटा है कि बहुत बड़ा है? ऑब्जेक्ट यहां पर बहुत छोटा की। अच्छा, सबसे पहले ये जो तुम विबग्योर है, इसको तुम मेजर किस में करती हो? नैनोमीटर में। और नैनोमीटर तो बहुत छोटा होता है। नैनोमीटर का मतलब 10 टू द पावर -9, यही मतलब होता है ना नैनोमीटर का, 10 टू द पावर -9। हाँ, छोटा होगा, सही बोली। यहां पर ऑब्जेक्ट बहुत छोटा होगा, क्योंकि यहां पर सोचो ना, वेवलेंथ, लाइट का वेवलेंथ कितना कम होता है और उसमें कंपेरेबल हो गया। तो यहां पर लाइट किसके जैसा बिहेव करेगा? वेव के जैसा। लाइट यहां पर वेव के जैसा बिहेव करेगा। यानी कि जब तुमको लिखा हो क्वेश्चन में द वेवलेंथ ऑफ लाइट इज कंपेरेबल टू द लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट, यानी कि वो लाइट का वेव नेचर के बारे में बात करे, यानी वेव ऑप्टिक्स के बारे, यानी कि YDSC, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, या फिर डिफ्रैक्शन, और ये YDSC हम किसके अंदर पढ़ते हैं? इंटरफेरेंस के अंदर। तो ये सब फेनोमेना हमको तभी देखने को मिलेगा। मतलब ऐसा मत सोचना कि सर अभी जो बताने वाले हैं वो कहीं भी हमको दिख जाएगा, नहीं, वैसा नहीं होगा। सोच रही हो यहाँ पर ये कंडीशन सबसे बड़ा खतरनाक कंडीशन एकदम, कि वेवलेंथ ऑफ लाइट मतलब ऑब्जेक्ट का जो साइज है, जो भी साइज हो ऑब्जेक्ट का, चाहे पतला ऑब्जेक्ट हो या छोटू सा ऑब्जेक्ट हो, वो लाइट के वेवलेंथ के कंपेरेबल, तब वेव नेचर दिखेगा। मतलब ये ऐसे ही कुछ भी हवा का फेनोमेना नहीं, थोड़ा इसको मतलब कि ऐसे ही कहीं भी तुमको नहीं दिख जाएगा फेनोमेना, इसलिए समझा रहे हैं। तीसरा एक और चीज क्या होता है, देखो, जब जो मेरा लाइट है वो स्मॉल पार्टिकल्स जैसे कि इलेक्ट्रॉन, फोटोन, है ना, इलेक्ट्रॉन हुआ, फोटोन हुआ और अल्फा पार्टिकल हुआ, इन सब से जब इंटरेक्शन करने लगे, ध्यान से सुनना, जब लाइट, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, अल्फा पार्टिकल, इन सारे छोटा पार्टिकल, टाइनी पार्टिकल से क्या करने लगे? इंट्रैक्शन। ये सब सारा टाइनी पार्टिकल से वो इंटरेक्शन करने लगे, टकराने लगे। तो हम लाइट का किस नेचर के बारे में बात करेंगे? बोलो, पार्टिकल नेचर। और ऐसा काम कब करते हैं? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। इसका सबसे अच्छा एग्जांपल फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो सारा चीज हम तुमको समझा दिए। लाइट मतलब पक्के तौर पे स्ट्रेट लाइन में तो नहीं ट्रैवल करता है। देखो, कभी वो
रे के जैसा, मतलब स्ट्रेट लाइन में कभी तो देखो स्टार्टिंग में उसको स्ट्रेट लाइन के जैसा चलाएं यानी कि रे, उसके बाद फिर नेक्स्ट क्या बोल रहे हैं, वेव, मतलब ऐसे चलेगा लाइट, ये ऐसे जो भी बनाए थे थोड़ा देर पहले सुपर पोजिशन में, ऐसे वेव के जैसा लाइट ट्रैवल करेगा। और ये तीसरा में फिर वो पार्टिकल के जैसा बिहेव कर रहा है, तीसरा वाले में देखो फिर पार्टिकल बन गया। तो ऐसे लाइट का नेचर होता है, मतलब स्ट्रेट लाइन में हमेशा ट्रैवल नहीं करता, बात सही है लेकिन हमेशा नहीं, ऑलवेज नहीं। तो ऐसा आंसर लिखना है। तो यानी कि जब भी तुमसे पूछेगा कि YDSC या डिफ्रैक्शन के लिए सबसे बेसिक कंडीशन क्या है, तो जो वेवलेंथ होना चाहिए लाइट का, वो जो ऑब्जेक्ट हम लिए हैं उसके कंपेरेबल होना चाहिए। देखो ये जो तुम्हारा ये होता है ना, क्या बोलते हैं उसको, अरे यार प्रैक्टिकल फिजिक्स प्रैक्टिकल होता है ना, तो उसमें एक्सटर्नल जब आता है क्वेश्चन पूछने, तो अगर तुम ये बोलोगी वेव ऑप्टिक्स वाला बोलोगी चीज़, तो ये वाला चीज़ वो जरूर पूछेगा, है ना। पिछले साल जब तुम लोग का क्लास का जो स्टूडेंट लोग था, वो लोग को हम पढ़ा रहे थे ना, तुम्ही लोग का केवी का ही, तो उन लोग से सबसे क्वेश्चन ये पूछा था, वो लोग सब जाके वही बोला था कि सर वेव ऑप्टिक्स से पूछिए। तो सबसे यही क्वेश्चन पूछा था कि अगर तुम लाइट को वेव बोल रहा है तो एक कंडीशन बताओ वेव बिहेवियर के लिए उसका, मतलब जैसे ये सब जो एक्सपेरिमेंट हम लोग पढ़ रहे हैं ना, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, डिफ्रैक्शन, तो ये सब होने के लिए एक कंडीशन, तो वो लोग सब वही बोल रहा था कि सर मोनोक्रोमैटिक होना चाहिए और ये सिंगल कलर का होना चाहिए। लेकिन वो किसका बात कर रहा था, कंडीशन का, कंडीशन कि वो वेव के जैसा बिहेव कब करेगा। ऐसे समझ रही हो क्या बोल रहे हैं हम, वो पूछ रहा था कंडीशन कि ये सारा चीज सही हो उसमें। तो वो लोग तो कभी YDSC के बारे में बता रहा था, कभी डिफ्रैक्शन के बारे। तो जब कंडीशन पूछा जाए, और सही क्वेश्चन, उसका जो जवाब है एकदम 100% सही है कि वेवलेंथ जो हम ऑब्जेक्ट ले रहे हैं उसके वेवलेंथ के जब तक कंपेरेबल नहीं हो तब तक लाइट का वेव नेचर का हम बात नहीं करेंगे। यानी कि जो ऑब्जेक्ट अभी हम एक्सपेरिमेंट के लिए लेंगे बहुत छोटा कोई ऑब्जेक्ट होगा, मतलब कि पार्टिकल होगा जिस पे लाइट को हम मारेंगे जा करके। चलो आते हैं उस पर YDSC पे।